जानती थी मैया सुशीला की सुदामा जी जाएंगे, भगवान से कहेंगे नाथ आपकी अनुकंपा के कारण मैंने सब पाया है, मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरे स्वामी अपनी वेदना को व्याख्यान नहीं करेंगे, अपने दुख को व्यक्त नहीं करेंगे, कितनी भी गरीबी हो भगवान से मांग नहीं सकते हैं। सुदामा जी कहते हैं मांगने से प्रेम कम हो जाता है, भक्ति कम हो जाती है। स्वार्थ भक्ति मांग करती है, लेकिन निष्काम भक्ति भगवान को ही आने पर मजबूर कर देती है। अकामः सर्व कामो वह मोक्ष कामा उधार दी। भगवान सुदामा जी ने कहा कि योगेश्वर तुम्हारी भाभी सुशीला ने भेंट तो दी है, लेकिन मैं चाहता था कि ये सब जो दिखाई दे रही हैं धीरे से चली जाएंगी, सो आपको पोटली थमा दूंगा। कन्हैया ने कहा ज्यादा बातें ना बना, मेरी भाभी ने दिया क्या है हमारे लिए, भेजा क्या है भेंट में, सो आप मुझे वही भेंट ला करके दे दो। सुदामा जी दबाए थे हाथ के नीचे, सो इधर उधर कर रहे थे। भगवान योगेश्वर ने एक झोंटा दिया, सो हाथ के नीचे दबाई हुई पोटली को खींच लिया। और जो ही पोटली को देखा भगवान ने, द्वारकाधीश से आज आंखों में नेत्रों में अश्रु आ गए। विचार करने लगे सुदामा आज इतना धन दूंगा, इतना वैभव दूंगा कि कुबेर को भी सकुचाना पड़ेगा। मेरे सुदामा के जीवन में इतनी गरीबी, इतना दुख, अपने घर का एक भी चावल नहीं है। 5 मुट्ठी तंदुल लाई थी मैया सुशीला 5 घरों से, प्रत्येक घर का चावल अलग अलग होता है। आज श्री कृष्ण कह रहे हैं सुदामा अपार संपत्ति दूंगा, धन दूंगा। एक मुट्ठी तंदुल भगवान ने ग्रहण किया, 1 लोक की संपत्ति प्रदान कर दी सुदामा को। दूसरा मुट्ठी तंदुल पाया प्रभु ने, 3 लोक की संपत्ति दे दी सुदामा को। तीसरी मुट्ठी ग्रहण करने लगे भगवान कि रुक्मणी जी ने इशारा कर दिया, बड़े बरस रहे हो इस विप्र ब्राह्मण पर, कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द होगा। भगवान श्री द्वारिकाधीश कह रहे हैं रुक्मणी वो भी ब्राह्मण ही था जो तुम्हारा पत्र लेकर के हमारे द्वारिका के महलों में आया था, ये भी ब्राह्मण है। इशारे ही इशारों में माता रुक्मणी से द्वारिकाधीश की चर्चा हो रही है। 3 लोक की संपत्ति दे दी सुशीला को, सुदामा को, लेकिन सुशीला ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। सुदामा जी आने लगे तो निज पीतांबर उड़ाया था, वह भी भगवान ने छीन लिया। सुदामा जी विचार करने लगे, सुशीला कह रही थी बहुत धन देंगे, बहुत ऐश्वर्य देंगे, ये तो अपना पीतांबर भी हमारे हाथों से छीन के ले गए, ये क्या हमें धन संपत्ति देंगे। लेकिन जिस समय सुदामा जी आए महलों की ओर बढ़े, सुंदर कंचन महल खड़े हुए हैं। सुशीला को 3 लोक की संपत्ति प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी भगवान का भजन करती हैं, स्मरण करती हैं। अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया मैया सुशीला ने। सुदामा जी जिस समय आए, यहाँ मेरी एक झोपड़ी थी, यहाँ तो महल खड़े हैं। पूछा ये किसके महल हैं? लोगों ने बताया भैया सुदामा जी का महल है। सुदामा तो मेरा नाम था, ये भी कोई सुदामा नाम के ही ब्राह्मण होंगे, मिल सकता हूँ क्या उनसे? लोगों ने कहा कि भैया सुदामा जी तो द्वारिकापुरी गए हैं। द्वारिकापुरी तो मैं गया था, ये भी भक्त होंगे, जाते होंगे भगवान का दर्शन करने। उनकी पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। सुशीला तो मेरी पत्नी का नाम है, मिल सकता हूं क्या? और सुशीला के दाएं बाएं राजकुमारियां चल रही हैं, दास दासियां चल रही हैं। सुंदर आभूषणों से युक्त श्रृंगार करके मैया सुशीला जब आई महलों के बाहर, सुदामा जी ने देखा ये मेरी सुशीला नहीं हो सकती है।
फिर देखते हैं कि नाक तो मेरी सुशीला के जैसी है। लौट करके जाने लगे। सुशीला ने आवाज दे दी, प्राणनाथ मैं ही आपकी सुशीला हूं। अरे सुशीला, इतना धन वैभव कहां से प्राप्त हुआ? सुशीला ने कहा, स्वामी साहब द्वारिकाधीश की कृपा के कारण हमने पाया। सुदामा जी बोले, हमको तो पीतांबर भी ना दिया, तुम्हें 3 लोक की संपत्ति दे दी। सुशीला ने कहा, प्रभु आपको दर्शन चाहिए थे, परिवार चलाने के लिए हमें धन संपदा की आवश्यकता होती है, इसलिए भगवान ने हमारी इच्छा को परिपूर्ण किया। इसलिए सुदामा जी सुशीला से कहते हैं, सुशीला इस धन से मति बौरा जाती है। हीरे जवाहरात की चटनी बनाना, सोने के पात्रों में भोजन करना, चांदी के गिलास में जल ग्रहण करना, मैं भगवान का भजन करने के लिए जाता हूं। चलने लगे सुदामा तो पीछे कृष्ण आवाज देते हुए भाग पड़े, सुदामा 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 कह के। सुदामा जी ने देखा द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े हैं, प्रभु धन संपदा नहीं चाहिए, विविधो नेम विविधा संपदो नेम संपदा। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते नाथ, आपको भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। आपका स्मरण बना रहे यही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान सुदामा को खूब सारा धन वैभव इत्यादि दर्शन देकर के धन्य करते हैं।